स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मात्र 40 सेकंड की ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। छोड़ दो। तो साथियों, देखा आपने ये वीडियो, आपको क्या लगा? एक लड़का है, एक लड़की है, उसके पीछे बाइक पर बैठी हुई है और पहले से सूचना थी कुछ युवकों को, वो इसीलिए रास्ते पर खड़े हुए थे। और जैसे ही ये लड़का बाइक से आया, तुरंत इस पर टूट पड़े और अच्छी खासी इसकी पिटाई की। लड़की ने भी बचाने की कोशिश की लड़के को, लेकिन वो बेबस दिखी और फिर लड़की ने भी पिटाई का सामना करना पड़ा। उसको भी इन युवकों ने मारा और मारते समय क्या बोला गया, एक शब्द साफ सुनाई दे रहा है कि मुल्ला है, साले को मारो। इस एक शब्द से पता चलता है कि लड़का मुसलमान था और लड़की गैर मुस्लिम थी, और यही कारण था इस उत्तेजना का, इस पिटाई के पीछे के कारण का। क्योंकि अगर लड़की दूसरे मजहब से है और लड़का दूसरे मजहब से है, तो मजहब के नाम पर बहुत सारे लोग ठेका ले लेते हैं। जो मिल रहे हैं, लड़का हो या लड़की, वो अपनी मर्जी से मिल रहे होते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो ठेकेदार होते हैं, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, समाज में कुछ ऐसा है भी, कानून तो इसकी इजाजत देता है कि कोई भी बालिग युवक युवती किसी के साथ उठ सकती है, बैठ सकती है, शादी कर सकती है, रिलेशनशिप में रह सकती है। कानून तो इसकी इजाजत देता है, लेकिन हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन समाज क्या सही है इस तरह की इजाजत ना देना? समाज क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? इसके पीछे की वजह क्या है? मैं मानता हूं, अगर समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिर सबके लिए समाज भी एक नजर से देखे। ऐसा नहीं है कि एक मामले में दूसरी नजर से देखे और वही लोग दूसरे ठीक उसी तरह के दूसरे मामले में दूसरे नजरिए से देखें। आप जरा सोचिए, मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं, आप के मन में भी ये सवाल होगा, काश ये लड़का मुस्लिम ना होकर के हिंदू होता और ये लड़की हिंदू ना होकर मुस्लिम होती, तब ये समाज क्या करता? और इस केस में हुआ क्या है दरअसल, इस तरह के सेंसिटिव मामले में फिर मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस में जब मामला गया, लड़की घर वालों के संपर्क में गई और लड़की ने बयान दिया कि अक्सर होता है मामला इस तरह के मामलों में, जब तक लड़की दूसरी साइड है तो दूसरी साइड की बोलेगी, और जब अपने माता पिता या परिवार के संपर्क में होगी और उस पर दबाव बनेगा वो तो कुछ और बोलेगी। और हुआ भी ऐसा ही। जिस तरह से लड़की आराम से बैठी बाइक से आ रही है और लड़के का बचाव कर रही है पिटाई का, और फिर खुद भी पिटती है, तो जाहिर सी बात है वो बहला फुसला कर तो नहीं लजाई गई थी। लेकिन उसने, लड़की ने बयान दिया है, तो लड़की के बयान ही सर्वमान्य होते हैं और कानून भी बाध्य है। जो लड़की के बयान, उसी के हिसाब से कार्रवाई करेगा कानून। और कानूनन कार्रवाई भी हुई, लड़के पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, लड़के की पिटाई भी हुई और लड़का सलाखों के पीछे भी गया। अब इसी तरह की और बहुत सारी घटनाएं होती हैं।
अभी मुजफ्फरनगर का एक केस सामने आया जिसमें 50 लड़के लड़की बताए गए 2 कैफों से पकड़े गए, और ये बताया गया, जो समाचार निकल कर आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं मुजफ्फरनगर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि सभी या अधिकतर लड़कियां मुस्लिम थी और लड़के अधिकतर गैर मुस्लिम। लेकिन बड़ी शांति से मामला निपट गया। यहां पर भी अगर सिचुएशन दूसरी होती तो फिर क्या होता, क्योंकि कुछ ठेकेदार बड़े सक्रिय हैं आज के टाइम में, कुछ धार्मिक संगठन, और अब तो हर एक बंदा अपने आप में धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। घर में उसकी ना चले, लेकिन धर्म के नाम पर सड़क पर वो गुंडागर्दी आसानी से करता है, और शायद शासन प्रशासन भी इसको सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तभी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं समाज के अंदर। पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी आती हैं। अगर कोई लड़की मुस्लिम है और उसने हिंदू के साथ शादी कर ली, उसकी मर्जी है। मैं खुद का अपना नजरिया अगर बताऊं, मैं किसी और की बात नहीं बोलता। अगर किसी मुस्लिम ने लड़की ने अपनी मर्जी से किसी हिंदू के साथ शादी की है तो उसकी मर्जी है, उसमें मैं कौन होता हूं उसकी ठेकेदारी करने वाला। लेकिन ये नजरिया फिर सभी केसेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह तो मैं दुखी हूं और फिर दूसरी जगह मैं बवंडर मचाऊं, और अक्सर इस तरह की घटनाओं में ऐसा ही हो रहा है, एक तरफा बवंडर मचाया जाता है। मुजफ्फरनगर की घटना जिस आसानी से शांत हुई, मैं समझता हूँ शांत हो ही जानी चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बवंडर मचता, लेकिन हाँ, अगर ये अदला बदली नामों की हो जाती, लड़कियां हिंदू और लड़का मुस्लिम अगर होता, तो ये तमाम नेशनल मीडिया महीनों महीनों कवरेज चलती, और धार्मिक संगठन, फलाना दल, ढिकड़ा दल, मुकड़ा दल, सब सड़कों पर होते और न जाने क्या कुछ होता। बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई होती। और ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई 40 सेकंड की, इस वीडियो को चलाकर फिर ये 28 सितंबर की है, अभी 10-12 दिन पहले की ये वीडियो है, शायद एक हफ्ते बाद ये वायरल हुई है। और इसको वायरल करके फिर ये जो चलता है ना फेक न्यूज, जैसे ये लड़के पीट रहे हैं और लड़की पर भी हाथ उठाते हैं, लड़की को भी मारते हैं, इस वीडियो को चलाकर ये बोला गया कि ये गाजियाबाद की वीडियो है, और गाजियाबाद में डासना मंदिर के जो महंत है यति नरसिंहानंद, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है, और इन लड़कों ने भी कुछ ऐसा बोल दिया था, इस वजह से मुस्लिम लड़के इनको पीट रहे हैं। और देखिए, पहले तो लड़कों को ही पीटते थे, अब मुस्लिम इस हद तक चले गए हैं कि लड़कियों पर भी हाथ उठाने लगे हैं, ये कहकर उनको वायरल किया जा रहा है। लेकिन दरअसल ये घटना गाजियाबाद की नहीं है, और नहीं जो मामला बताया जा रहा है वो है ये मामला वही है, लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, अपनी मर्जी से गए होंगे, ऐसा वीडियो से भी प्रतीत हो रहा है। और पीटने वालों की मानसिकता और उनका उत्तेजित होना इस बात से साबित होता है कि वो बोल रहे हैं मारते हुए कि मुल्ला है मारो साले को, यानी कि उनको बर्दाश्त नहीं है, होता भी नहीं है। लेकिन मेरा मतलब कहना का यह है, फिर हर कंडीशन में ऐसा हो, एक तरफ आप ताली ना बजाएं और दूसरी तरफ आप गाली ना दें। यह मामला गाजियाबाद का नहीं है, दरअसल ये मामला गाजियाबाद का नहीं है, और यति नरसिंहानंद और मुस्लिम चरमपंथियों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हापुड़ के धोलाना थाना अंतर्गत ये मामला है, जहां पर कुछ हिंदू युवकों ने एक मुस्लिम युवक, क्योंकि उसके साथ एक हिंदू युवती थी इसलिए उसकी पिटाई की, यह मामला है। और मैं फिर जैसा कि बताया, अगर इसमें नाम अदला बदली होते, लड़के का कुछ और लड़की का कुछ होता, तो फिर क्या होता।
और मुजफ्फरनगर में जिस तरह की घटना हुई, वहां पर भी अगर कुछ और मैटर होता तब क्या होता। लव जिहाद के तमाम किस्से गढ़ दिए जाते हैं। और मैं तो खास तौर से मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम रहबरों से एक सवाल दागना चाहता हूं, गौर जरूर करिएगा। मौलाना सज्जाद नोमानी को छोड़ दीजिए या इक्का दुक्का और कोई, जिन्होंने इस पर प्रकाश डाला और इस पर चिंता जाहिर की कि दरअसल ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसे हुआ कैसे। इतनी बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं जो अक्सर से मुस्लिम थी और गैर मुस्लिमों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, इस पर सभी खामोश हैं। बात स्कूल और कॉलेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए और गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि एक नजीर पेश कर दी इन लड़कियों ने अन्य लड़कियों के सामने कि वो कॉलेज में जाएंगी तो उनके घर वाले उन पर भी शक करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चियां इस तरह की होंगी या होती हैं, बिल्कुल नहीं, चुनिंदा होती हैं, लेकिन ये बड़ी संख्या में 2 रेस्टोरेंट में एक ही इलाके में और सभी मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के साथ। और हमारे रहबरों ने इस पर कोई चिंता तक जाहिर नहीं की। मौलाना सज्जाद नोमानी को छोड़ दें या इक्का दुक्का और को छोड़ दें, बड़े जिम्मेदार लोगों की कोई टिप्पणियां नहीं आई। कारण क्या है? गरीबी इसके पीछे की वजह है, देर से शादी की वजह इसके पीछे है, दहेज प्रथा की वजह इसके पीछे है, या कुछ और। आखिर वजह तो पता चलनी चाहिए। वो उनका निजी जीवन था, ये एक अलग मैटर है, लेकिन इतनी संख्या में और स्कूल कॉलेज की होकर ये काम हुआ। और अगर यही काम दूसरी तरफ से होता तो फिर क्या होता, ना जाने कितनी आपत्ति आती, विवाद खड़ा होता और आग लग जाती। ये आसानी से निमट गया, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। और हमारे रहबरों की बड़ी बड़ी तंजीमों के जो राष्ट्रीय महासचिव बड़े बड़े पदों पर हैं, उनकी चिंता यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बाहर ना निकलें। ये कोई मसला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बाहर निकलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जनता उनको पसंद करे ना पसंद करे वो जनता तय करेगी। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं कि हैदराबाद से बाहर ना जाएं? मुसलमानों के अन्य मसाइल पर चुप हैं, लेकिन बेतुके मसलों पर आप चिंतित हैं। यह अफसोसनाक बात है, सोचिएगा जरूर। इस तरह की घटनाएं ना घटे जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं समाज को भी बोलना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, यदि आप इस तरह की घटनाओं से चिंतित हैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अलग अलग मजहब के लड़के और लड़की को, तो फिर जो कंडीशन आप अपने लिए तय करते हैं वही दूसरे मजहब की लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। इस पर आप खुश मत हो कि आपके मजहब का लड़का था और लड़की दूसरे मजहब की, और इस पर आप दुखी मत होइए कि लड़की आपके मजहब की थी और लड़का दूसरे मजहब का। और सरकारों को भी निष्पक्ष कार्रवाई इस मामलों में करनी चाहिए। आज ये चंद राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए या समाज में नफरत फैलाकर एक विचारधारा को लाभ पहुंच सकता है तत्कालिक तौर पर, लेकिन इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम क्या होंगे इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। सत्ता आएंगी जाएंगी, अस्थायी सत्ता किसी की नहीं रह सकती। सत्ता नागरिकों में सद्भाव पैदा करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए, समान विकास करने के लिए, सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है, ना कि देश भावना के साथ काम करने, एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक वर्ग को खुश करके बहुमत हासिल करने के लिए नहीं होती। खैर, इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।